हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप 12th के बाद पैथोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं और आपको जानना है कि कैसे पैथोलॉजिस्ट बनते हैं। और आपने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी, काफ़ी कंफ्यूज है। कोई लोग कह रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स कर लो, कोई कह रहा है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर लो, कोई कहता है बीएससी एमएलटी कर लो, कोई कहता है बीएमएलटी कर लो। इन कोर्सेज करने के बाद आप एक पैथोलॉजिस्ट बन जाते हो। इस तरह की काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के थ्रू ऑथेंटिसिटी के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैथोलॉजिस्ट इन एक्चुअल में बना कैसे जाता है, और बनने के बाद आप अल्टीमेटली क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए। इस तरीके से सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जोड़ दो वाले, बिकॉज आप मेडिकल एंड पैरामेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पैथोलॉजिस्ट बना कैसे जाता है। तो देखिए, पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको अल्टीमेटली ये तो पता है कि पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अल्टीमेटली पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं। समझेंगे कि इंडिया में अगर आपको पैथोलॉजिस्ट बनना है तो करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको 10+2 मीन्स 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेनी होती है। अगर आप 10th पास कर लेते हैं तो 10+2 मीन्स 11th एंड 12th क्लास के अंदर आपको कौन सा स्ट्रीम लेना होता है, साइंस लेना होता है। साइंस में भी क्या लेना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेनी होती है। तो आप जब आप 12th पास कर जाते हैं तो 12th पास करने के बाद कौन से स्ट्रीम के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। तो 12th पास करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम का कोई और नहीं, नीट का काफ़ी नाम आपने सुना होगा। नीट यूजी का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। नीट जो कि एक तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस जैसे कोर्स को आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझा, 12वीं पास करने के बाद 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होने के बाद आपको नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कोर्स करना होता है एमबीबीएस, जो कि 5.5 साल का कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि टोटल कोर्स आपका 5.5 साल का होता है। और ये कोर्स करने के बाद जब आप इंटर्नशिप वगैरह कर लेते हैं तो आपको अल्टीमेटली आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। बाकी आप जहाँ से ये एमबीबीएस करते हो, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए। तो आप अल्टीमेटली एमबीबीएस कर लेते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आपको फिर नीट पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है फॉर द स्पेशलाइजेशन एंड ऑल। एंड देन आप जब नीट पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आप इसके थ्रू आप एमडी इन पैथोलॉजी एमडी करते हैं आप इसके अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, और तब जाकर आप स्पेशलाइज्ड अल्टीमेटली होते हैं। तो आप एमडी इन पैथोलॉजी 3 साल का यह कोर्स होता है जो कि आप करते हैं और एक पैथोलॉजिस्ट बनते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है। दूसरा ऑप्शन, आप अल्टीमेटली डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी में। अगर आप नीट पीजी नहीं देना चाहते तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। किसके अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो भी आप एक पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। लेकिन फॉर द स्पेशलाइजेशन एंड ग्रेट करियर ग्रोथ के लिए आप एमडी इन पैथोलॉजी करिए, जिसके लिए आपको नीट पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तब आप कर सकते हैं एमडी इन पैथोलॉजी। और उसके बाद अगर आप एमसीए में रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो आप अल्टीमेटली एज एन पैथोलॉजिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली इस फील्ड के अंदर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो स्पेशलाइज्ड एरिया आपका अल्टीमेटली इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लड बैंक्स के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये आपके देखिए स्पेशलाइज्ड आगे के लिए पैथोलॉजी लैब वगैरह, ये आपके स्पेशलाइज्ड एरिया आपका माना जाता है। बाकी अगर आप इसके आगे फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, डीएम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फर्दर स्टडी करना है, तो इसी के अंदर पैथोलॉजी के बाद अल्टीमेटली जैसे आप डीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, या जो फेलोशिप वगैरह करना चाह रहे हैं, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फेलोशिप वगैरह अगर करना चाह रहे हैं तो आप फेलोशिप का जो एरिया है वो रहता है पैथोलॉजी के बाद, पैथोलॉजिस्ट बनने के बाद आप एक हेमेटो पैथोलॉजी के अंदर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हेमेटो पैथोलॉजी के अंदर आप जा सकते हैं, या साइटोपैथोलॉजी के अंदर आप जा सकते हैं, अल्टीमेटली फेलोशिप कर सकते हैं, या आप अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में जा सकते हैं, फोरेंसिक पैथोलॉजी में जा सकते हैं। ये आपके एरिया रहते हैं। बाकी हम समझते हैं कि लाइक एज एन पैथोलॉजिस्ट आपका वर्किंग एरिया क्या रहता है। तो देखिए, पैथोलॉजिस्ट का काम होता है डायग्नोस करना बीमारी को। कैसे? बाय एग्जामिन ब्लड, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, बाय एग्जामिन ब्लड, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ आपको मैं, ब्लड को एग्जामिन करके, या टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी के, उसे एग्जामिन करके, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे यूरिन बॉडी फ्लूइड्स में अंदर आता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू या बॉडी के सेल्स के थ्रू अल्टीमेटली आप एग्जामिन करते हैं। किसको एग्जामिन करते हैं? डिसीज़ को एग्जामिन करते हैं, डायग्नोस करते हैं अल्टीमेटली। तो ये आपका रहता है। बाकी इसके अंदर अगर मैं डीप में वर्क की बात करूँ तो एज एन लाइक आप क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिकल एनालिसिस, इस तरीके के टेस्ट आप कर सकते हैं। इसी के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, जिसके अंदर आप एग्जामिन करते हैं टिश्यू को, कैंसर जैसे कैंसर टिश्यूज होते हैं उन्हें आप एग्जामिन करते हैं, इन्फेक्शंस को जिस टिश्यू में रहता है उसे आप एग्जामिन करते हैं। साइटोपैथोलॉजी के अंदर आप सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं आप अल्टीमेटली।
ओके। और हेमाटोलॉजी के अंदर अल्टीमेटली आप डायग्नोस करते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स को, जैसे कि लिकोमिया, एनीमिया, क्लॉटिंग इश्यूज एंड ऑल, इन सब चीज़ों को आप करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं इन्फेक्शंस को, जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट्स के द्वारा किए गए हैं। या फोरेंसिक पैथोलॉजी में आप असिस्टिंग इन पोस्टमार्टम एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, तो ये भी आपका पैथोलॉजी के बाद एक आगे अगर फर्दर ऑप्शन ये आपके वर्क हो सकते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजी में आप पोस्टमार्टम के अंदर असिस्ट करते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करते हैं। बाकी मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर अल्टीमेटली एडवांस टेस्टिंग फॉर जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर डिसीज वगैरह रहता है। बाकी पैथोलॉजिस्ट आप हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर कर सकते हैं, ब्लड बैंक्स के अंदर कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर के अंदर कर सकते हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। आप लोगों का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है डिसीज़ को डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पैथोलॉजिस्ट को। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको पैरास्किल मेड के नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स हमने लॉन्च करे हुए हैं, उनमें एनरोल करके अपने करियर में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप अकेडमिक या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे सस्ते कोर्स है, उनको आप ऐड करके अपनी लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप हमारे एप्लीकेशन को ले, हमारी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं रहता कि हम आप तक एक अपने ऐप्स को प्रमोट करें, अपनी वीडियोस को प्रमोट करें, ऐसा नहीं है। आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, हमेशा से हमारा ये पर्पज़ रहता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।